हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा न्यू लेसन दैट इज टॉकिंग अबाउट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। जैसा कि हमने पढ़ा था, राइट, दिस लेसन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा इसका, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। नाउ जो आप देख रहे थे, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जो दोनों ही पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट की थीम जो है, फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, वो बात कर रहा था कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, दैट इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिफरेंसेज। यानी कि कल्चरल डिफरेंसेज में क्या होता है, राइट, अलग अलग डिफरेंस कल्चर होते हैं, उनमें डिफरेंसेज होते हैं, राइट। सेकंड पार्ट जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज द सेकंड पार्ट इज लाइक दिस। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, एंड सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, राइट। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। सेकंड पार्ट जो बात करता है, किसकी बात करता है? वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये कोई प्लीड, कोई बहुत ही कह रहा है कि हम भी इंसान हैं। वी, थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। दिस लेसन इज रिटन बाय बामा। ये हम लोग जानेंगे बामा के बारे में, एंड दिस लेसन इज रिटन बाय बामा, राइट। और बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं ऑथर के बारे में, बामा के बारे में, कि बामा क्या है और उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट द ऑथर बामा, राइट। Yes, Bama is the pen name of Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. बामा जो है, इनका पेन नेम है। पेन नेम यानी जिस नाम से एक ऑथर लिखते हैं, उनका अपना नाम अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो पेन नेम, जिस नाम से ये अपने राइटिंग करते हैं, बामा। पेन नेम ऑफ तमिल दलित फ्रॉम रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली, जैसा कि क्रिश्चियनिटी में अलग अलग है ना, तो ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से है। शी हैज पब्लिश 3 मेन वर्क्स, और इन्होंने 3 वर्क पब्लिश किए हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, राइट, ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताया था कि आत्मकथा, राइट, करुक्कू इन 1992, ए नॉवल संगति इन 1994, एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट इज किसिम्बुकु कुरम, right, in 1996. The following excerpt has been taken from her writing, that is Karukku, right. तमिल नेम इट इज करुक्कू। ये जो पार्ट है ये इनकी करुक्कू से लिया गया है। करुक्कू मीन्स पाल्मरा लीव्स विच विथ देयर सेरेटेड एजेस ऑन बोथ साइड। और जो लीव्स होती है ना, जिनके दोनों तरफ से पत्तियां जो मान लो बनी हुई है, राइट, तो इनके दोनों तरफ से क्या होते हैं, कट से लगे होते हैं, इनको बोलते हैं। तो कहते हैं इस तरह के जो सेरेटेड एज ऑन द बोथ साइड आर लाइक डबल एज सोर्ड। ऐसा लगता है जैसे दो धारी तलवार। दो धारी तलवार होती है ना, इसमें दोनों तरफ एज बनी हुई थी, राइट। अब बहुत कहते हैं बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन बहुत खतरनाक भी होती है। अगर नविश नौ सिक्के के हाथ में आ जाए, कोई ग्रीन हॉर्न के हाथ में आ जाए, तो उसकी खुद की गर्दन भी कट सकती है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ धार होती है। तो डबल एज्ड सोर्ड्स बाय ए फेलिशियस पन द तमिल वर्ड करुक्कू कंटेनिंग द वर्ड करू, एम्ब्रियो और सीड। जिस एक वर्ड है करू, करू का मतलब तमिल में होता है एम्ब्रियो, भ्रूण या फिर बीज। ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस। इसके दो मीनिंग होते हैं, एम्ब्रियो या सीड भी हो सकता है, और ताजगी और नयापन भी इसका मीनिंग हो सकता है, राइट। द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर इज, राइट, टॉकिंग अबाउट द लेसन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को विदाउट। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपको देखना हो, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यू कैन राइट, यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। राइट, वी टू आर ह्यूमन, राइट। व्हेन आई वाज स्टडिंग, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी, मैंने आपको बताया था शुरू में, इट इज ऑटोबायोग्राफिकल, राइट, राइटिंग। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, राइट, जो बामा ने अपना खुद का लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। तो देयर इज ऑटोबायोग्राफिकल, व्हाट इट, experience. When I was studying, sorry, when I was studying in the third class,
I had not yet heard people speak openly of untouchability. तो कहती जब मैं थर्ड क्लास में, ऑथर बता रही है बामा कि जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ती थी, राइट, आई हैड नॉट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। हम कहते हैं ना इसको छू दिया तो अशुद्ध हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पहले जो हमारे खूब चलता था अनटचेबिलिटी, थैंक गॉड अब तो काफ़ी बहुत कम हो गया है, लोग पढ़ने लगे हैं, मॉडर्न हो गए हैं, एजुकेशन आ गई है। पहले ऐसे मानते थे कि किसी को छू दिया या उसने किसी चीज़ को छू दिया तो चीज़ को अछूत हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। तो कहती है कि पहले जो है ना स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, बोला इतना खुले तौर पे लोग जो है ना अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात नहीं करते थे। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड। तो कहती है बट मैंने देख लिया था, क्या, हर्ड। थर्ड क्लास तक तो इस बारे में सुना ही नहीं था, बच्ची थी छोटी, लेकिन बट आई हैड ऑलरेडी सीन, मैंने इसको देखा भी, फेल्ट, उसको फील भी किया, महसूस भी किया, एक्सपीरियंस भी किया, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज, और इसकी वजह से मैं बहुत अपमानित भी हुई। ये बामा कहती हैं कि अनटचेबिलिटी जब थर्ड क्लास तक थी, बच्ची थी, तब तक तो मैंने ओपनली, हाँ खुश लोग सुना होगा लेकिन ओपनली नहीं सुना, लेकिन बाद के आगे चल के मैंने न सिर्फ सुना बल्कि इसको देखा, इसको फील किया, इसको अनुभव किया, इसका एक्सपीरियंस किया, और बहुत ज़्यादा अपमानित, ह्यूमिलिएट भी हुई। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. बोले I was walking home from school one day. एक दिन की बात है, वो बता रही है कि मैं स्कूल से आ रही थी। An old bag hanging from my shoulder. It was actually possible, और एक पुराना सा बैग जो था मेरे कंधों पे, स्कूल बैग था, वो लटका हुआ था। एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, और घर हमारा स्कूल से इतनी दूर था कि अगर आप चलो तो 10 मिनट में घर पहुंच सकते थे। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लेस्ट टू रीच होम, लेकिन मुझे कम से कम आधा घंटा लगता था। क्यों आधा घंटा लगता था? दूरी तो 10 मिनट की थी, लेकिन वो बच्ची थी, स्कूल से आती थी तो क्या करती थी, चलिए आगे देखेंगे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू dawdle along watching all the fun and games that were going on। और बोले वो सारे जो कई आदत थी ना, तो सब चीज़ें मैं जो है कह रही थी, रास्ते में जो हो रहा था फन, मजे, मस्ती करते हुए, देखते हुए सबको आती थी। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज इन द स्ट्रीट। और कोई कोई नई नई अजीब चीज़ें, या कुछ नया हो रहा है या कुछ अजीब हो रहा है, सब चीज़ें जो होती है ना, उनको देखते देखते मैं घर की तरफ आती थी। द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार, और पूरी दुकानें, हर दुकान को, बच्चे होते हैं ना, कुछ तो बड़े चुपचाप ऐसे चलते हैं आराम से, है ना, कुछ बड़े अच्छे आराम से हर चीज़ को देखते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन खेल दिखा रहा है, शॉप पे क्या बिक रहा है, वो बिक रहा है। घर पे जाके बता मम्मी आज अंकल थे वो ये ले रहे थे, आंटी वो ले रही थी, ये वो कर रहे थे। तो कुछ बच्चों की मार्केट में से निकलते हैं तो हर चीज़ को देखते और एंजॉय करने की आदत होती है, वैसे ही बामा के साथ था। तो कहती हर जो नई चीज़ या कुछ अजीब चीज़ या कुछ अलग चीज़ होती थी, उनको देखते देखते बड़े वो 10 मिनट की दूरी को आधे घंटे में तय करती थी, बाजार और शॉप्स को देखते हुए। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक, और बंदर जो खेल दिखाते थे, परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक्स विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, और स्नेक चार्मर कहते हैं संपेरा, और संपेरा जो था ना अपने बॉक्स में उसको बीन बजाता है, किस तरह से वो करता था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और साइक्लिस्ट गांव में अभी भी कुछ कई जगह साइकिल वाले जो है ना खेल दिखाने के लिए आते हैं, 3 दिन 4 दिन 7 दिन बिल्कुल साइकिल पे रहते हैं, और सब कुछ खाते पीते हैं, साइकिल पे रहते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। वो तो कहते हैं जो साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और जो साइक्लिस्ट जो था वो साइकिल पे तरह तरह के जो है ना ट्रिक्स दिखा रहा था, गेम्स दिखा रहा था, और 3 दिन से साइकिल से नीचे भी नहीं, गेट ऑफ है नीचे उतरा था फॉर 3 days, and who kept pedaling as hard as he could from break of the day, and who kept pedaling, पेडल लगाए जा रहा था, मारे जा रहा था, as hard as he could from break of the day। The rupee note that were pinned on the his sorry the rupee note the rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on, और उसकी जो शर्ट पे जो थे नोट्स कुछ पिन किए हुए थे जो उसको क्या करते थे, मोटिवेट करते थे। द स्पिनिंग व्हील्स, द
मारियत्ता टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, द पोंगल ऑफरिंग, और इस तरह से जो है मारियत्ता टेम्पल को देखती थी। ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी प्रसाद, जो पोंगल का प्रसाद होता है, ऑफरिंग होती है, बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। और कहते हैं कि जो वहाँ साउथ में जो पोंगल है ना, बड़ा फेस्टिवल होता है, तो कहते हैं पोंगल के लिए जो प्रसाद बनाया जा रहा है ना, फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सामने, उसको देख रही थी। एंड द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेच्यू ऑफ गांधी, द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स। और इस तरह से गांधी जी की जो प्रतिमा, स्टेच्यू लगा हुआ था, उसके आसपास क्या था, स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकानें, फिश की दुकानें, फ्राइड स्नैक्स, ये सारी चीजों को बड़े गौर से, बड़े मजे लेके जो है बामा देखा करती थी। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, हर शॉप के बाद अगली शॉप में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या बिक रहा है, इस तरह से बामा जो है करते जा रही थी। ईच अदर, द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। और लाइट्स भी देखती रहती थी कि कैसे लाइट जो है ब्लू होती, फिर वायलेट, फिर लाइट कलरिंग जो चेंज होते रहते, उस तरह उसको देखती थी। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। द राइट, द नरी कुर्रवन hunter gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads। और जो जिप्सी, जो बंजारी जो होते हैं ना, बंजारों को बोलते हैं जिप्सी, हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस, और अपनी केज के अंदर, पिंजरे के अंदर वाइल्ड लेमर को उन्होंने डाल रखा है। सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स, मिट्टी के क्ले बीड्स जो मन के होते हैं, मोती होते हैं, राइट, बीड के वो, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स। और कई लोग जो कान साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट बेचते रहते हैं, जाते हो ना आप कभी ट्रेवल करते हो ट्रेन में या बस में, राइट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो क्या होता है कि ये लोग सब बेचने वाले, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कान साफ करने का, कोई ये कोई वो, तो इस तरह से कहते हैं क्लीनिंग आउट द ईयर्स। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और देखे जाओ देखे जाओ, इतनी सारी चीजें मुझे देखने को मिलती थी। तो जो 10 मिनट का रास्ता था ना घर से बामा का, उसको वो आधे घंटे में पार करती थी। Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further। और हर चीज मुझे बिल्कुल कैसा करती थी, जैसे कि each thing would pull me stand still, बिल्कुल खड़े होके बिल्कुल देखते जाओ, ऐसा हर चीज अट्रैक्ट करती थी। और कहीं जाने का, उसको छोड़ने का मन ही नहीं होता था, और मन करता था देखे जाओ। इस तरह बामा जो है अपने 10 मिनट के रास्ते को क्या करती थी, 30 मिनट्स से पार करती थी। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव। वो कहती कई बार क्या होता था, जब इलेक्शन टाइम होता था तो कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता लोग थे, जो स्पीच देते थे ना, बट अप ए स्टेज एंड हैरिंग वाज थ्रू देयर माइक्स, और वो अपने जो है स्पीचेस से, माइक से बोले जा रहे हैं। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले और ए पपेट शो, और वहां पे शायद कोई एक स्ट्रीट प्ले हो रहा है, पपेट शो, कठपुतली का खेल हो रहा है, और ए नो मैजिक नो मिरेकल, इस तरह से नो मैजिक, जादू के, मिरेकल यानी करिश्मा, मैजिक यानी जादू, नो मैजिक नो मिरेकल का गेम हो रहा है, स्टंट परफॉर्मेंस, ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। हर चीजें कभी कुछ होता रहता था, और एंटरटेनमेंट क्या होता था, चलता रहता था। सो दैट्स व्हाई शी टुक सो मच टाइम, और इसलिए जो है उनको क्या लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो देखो, ये बच्चों की आदत होती है ना कि कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, देखते रहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था एक चैप्टर आपका 10th में, राइट, भोली, राइट, एक अलग, और मैडम राइड्स द बस, आपने देखा था किस तरह से जो एक अट्रैक्शन होता है चीज़ों के लिए, मार्केट के लिए, नई चीज़ों के लिए, एक बच्चों की साइकोलॉजी है। तो इस तरह बामा जो है वो भी इन चीज़ों को एंजॉय करती करती बढ़ती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार, the way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high and pouring its contents into tumbler held in his other hand। और कॉफी शॉप पे वो कॉफी वाला ऐसे ठंडी करते हैं उसको, ऐसे करके, तो उसको भी बड़ा मजा आता था इन सबको देखने में। lifting tumbler high and pouring its contents into tumbler held in his other hand। or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that could not smart, right। और कहते हैं कि कुछ बाहर रेस्टोरेंट के आगे, होटल के आगे लोग बैठ के जो है चॉपिंग कर रहे थे ऑनियन की, और अपने आंखें इधर उधर कर रखे, बड़े स्मार्टली कर रहे थे ताकि आंखों में पानी ना आए, आंखों में, राइट, प्याज काटने की। तो सबको देखने का एक अलग मजे। तो शी एंजॉयज वेरी, हर चीज को जो बड़े अच्छे अंदाज से देखती थी। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और बादाम के पेड़ से हवा से कई बार कुछ बादाम नीचे गिर जाते थे, राइट, ओकेजनली यानी कई बार, ब्लोन डाउन नीचे गिर जाते थे,
all these sides taken together would tether my legs and stop me from going from home. tether कहते हैं बांधना, राइट, रस्सी से किसी चीज को आप बांध देते हो उसको भी tether कहते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, और ये सारी चीजें मेरे पैरों को बांध देती थी और ऐसा लगता था कि जो है अब जो है आगे इसको छोड़ के नहीं जाऊं। ये ऑथर को इस तरह से पूरे मार्केट को बड़ा एंजॉय करती थी। And then, according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram palm syrup, and palm fruit, guavas, and jackfruit. Every day, I would see people selling sweet and savory fried snacks. और बहुत सारी चीजें देखती थी, है ना, सारे फ्रूट्स, सब्जी, ककड़ी वगैरह सारी चीज देखती थी। Would see people selling sweet and savory fried snacks. और बड़ी रसदार, बड़ी रसीले चाट, स्नैक्स, ये सब जो है बेचते होते थे। राइट, स्नैक्स, पैसम, हलवा, बॉयल, ये जो है ना, इट इज अ साउथ इंडियन डिश, राइट, पैसम, हलवा, बॉयल टर्मरिक सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। तो इन सब चीजें जो है ना, खाने पीने के फ्रूट चीजें, स्नैक्स, सबको जो सबकी शॉप पे बड़े मजे से एंजॉय करती हुई मामा अपने घर जाती थी। गेजिंग एट ऑल दिस, वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। और ऐसा कुछ करते हुए, गेजिंग करते हुए जो है, वो कहती मैं अपनी गली में आई और मेरा बैग जो था वो मेरे शोल्डर पे लटका हुआ था, स्लंग था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो ए थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप। और एक सामने कॉर्नर पे जो है ना, एक थ्रेशिंग फ्लोर, यानी कि जो अनाज निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग, राइट। और उसके दो थ्रेशिंग यानी भूसे में से दाना जो है, ग्रेन को बाहर निकालना, थ्रेशिंग करना। तो कहते हैं पूरा उसको सेट किया गया था उसको निकालने के लिए। एंड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड्स वॉच्ड द प्रोसीडिंग सीटेड ऑन द पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज। और जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड, जो जमींदार होता है ना किसानों के ऊपर, है ना, जिनकी जमीन होती है, जिनमें किसान काम करते हैं, तो लैंडलॉर्ड, तो जमींदार था, वो बैठा हुआ था एक पत्थर के ऊपर, सेक, एक बोरे का या कोई कुछ बिछा के उसके ऊपर बैठा था और प्रोसीडिंग, उनके काम को देख रहा था कि सभी जो वर्कर हैं जो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो बैठा वो उनको देख रहा था। अवर पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइविंग केटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड। बोले हमारे लोग, जो मामा थी ना, एक दलित कम्युनिटी से, एक दलित समाज से थी, तो वो कहती है कि हमारे जो लोग थे ना, हमारे लोग जो है क्या, हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती लोग हैं। ड्राइविंग केटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। और अपने केटल्स को घुमाना राउंड एंड राउंड। और पहले ही प्रोसेस भी होता था ना कि अभी तो अपने पास बहुत सारी मशीन्स आ गई है, पहले ये होता था कि इस तरह से बनाया जाता था ना, और उसके ऐसे बाहर होता था, यहाँ पे कोई जानवर को ले लिया जाता था और उसको बांध के, और यहाँ स्पेस होता था ऐसे, इसके अंदर कुछ चीज़ें डाल के थ्रेस अनाज निकाला जाता था। इसके ऊपर क्या होता था, यहाँ वो बेल ऐसे चलता रहता था और यहाँ पे इससे अटैच होता था ऐसे कोई, तो वो ऐसे घूमता रहता था और यहाँ पे लोग इसको बेल को चलाते रहते थे, कोल्लू का बेल, है ना, इस तरह से घूमता रहता था। कोल्लू का बेल सुनोगे आपने मुहावरा, तो ऐसे घूमता रहता था। कोल्लू के बेल क्यों कहा जाता है? कोल्लू का बेल कहा जाता है कि कोल्लू के बेल जो होता है जिससे ये निकाला जाता है, राइट, तेल निकाला जाता है, तो उसके आँख पे पट्टी बांध देते हैं और वो चलता रहता है। उस बेचारे को लगता है कि उसने बहुत बड़ा सफ़र, बहुत बड़ी जर्नी तैयार कर, बहुत दूर चल लिया, लेकिन जब वो वहीं घूमता रहता है, उसी राउंड के अंदर घूमता रहता है। तो कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बिना सोचे समझे इस तरह से, तो हम लोग कहते हैं कोल्लू का बेल। तो इट वॉज देख, तो कहते हैं हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, ड्राइविंग केटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ। भूसे में से जो है ना दाना निकालने का एक प्रोसेस होता था पहले। तो इस तरह से हमारे लोग बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। इस तरह से जो है बामा बता रही है कि अपना एक्सपीरियंस एक दिन गली में आगे, राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। हाँ,